चुपचाप 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 चढ़ल जवानी औरत के अब बुढ़वा गए मर तो सब गांव के कल की अरे ये जो दीपा मांझी नया उम्मीदवार है ये बेचारी के बारे में क्या कहें। अरे ये तो पुतो है ही देखा देखी पहले अपले गेलन समधिनी गेले बेटा गेले अब पुतो होके ले आलन। तो ये लड़ाई रोशन मांझी का नहीं है, ये लड़ाई उदय नारायण चौधरी का नहीं है, ये लड़ाई है हम लोगों के सब गरीब पिछड़ा दलित के इज्जत सम्मान को बचाने का और संविधान को बचाने का लड़ाई है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर 17 करोड़ का एस्टीमेट बनवाया गया, वो 17 करोड़ जाके वहाँ देख लीजिएगा और जाके कोई आदमी देख ले उसमें 1 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ है, अब पानी भी नहीं आया। जो हजारों एकड़ जमीन जिसका सिंचित होता जिस योजना से 23 लाख का पैसा खा गया। पैसा कौन खाया? दीपा मांझी का पति खाया, संतोष मांझी खाया। वोट का अधिकार, जिस वोट के आधार ने आपको कुर्सी पर बैठने को दिया है, ताकत यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, नहीं तो कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते थे। ये अधिकार औरत सबके मेहरानू सब के बारे में तो ऐसा नहीं बात लिखल है कि का कहियो हम तोरा अभी ना कहो। अभी छठ के समय भाई साजिद अहमद बागी जी, जिलाध्यक्ष जी, भाई सुभाष यादव जी राजद के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव भाई अजय दांगी जी, महासचिव भाई प्रताप दास जी और सुपौल से चल के आए हुए हमारी पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई डॉक्टर विपिन कुमार नोनिया जी, जरा इनका ताली बजा के सबको स्वागत कर दीजिए। लाडले जी, रफत जी, परमेश्वर जी, आदरणीय बालेश्वर बाबू, बलमदास जी, सुनीता जी, उषा जी, तो नाम हम रेणु जी, तब मोलन जी, अरे तो आयुष क्या मोलन जी यही लोग तो हमारे साथ भी है तीन फौज। हाँ तूफान है, मोहन भाई है, हाँ हाँ। लड्डू जी के नाम लेके क्या करेंगे बिना लड्डू के? हाँ आप बोलिए रफत जी, यही हम लोगों के मालिक हैं अभी। भाई लड्डू खान जी, आप सब उपस्थित साथीगण, नाम लेने में ज़्यादा समय चल जाए तो बड़ी देर से बैठल है हाँ साहबुद्दीन जी, ज़्यादा बोले से काम ना होती, 2-3 गो बात करना है बस। ये हवा चुनाव, आ चुनाव जो होतवा एकरा में तो जे जीत के जतवा वही तोर पानी के व्यवस्था करतो, वही तोरा आवास योजना दिले तो, वही तो रोड बने तो, वही तो गेहूं चीनी ठीक कर तो, मैंने सब काम वही को करना है, समझ गए कि नहीं? तो अब फैसला करना है कि किसको वोट देना है। फैसला हम लोग के हाँ तो ही लोग के करला है, इसलिए कि अभी जब बैठ चुन के गेलथिन है ये हथिन 10 साल से मांझी जी, 9 साल हो गए इनकर। अब मांझी जी कहीं बैठा दहिया एक आध दिन जगह, कुछ ना कहा उनका, 10 गो गांव के खाली आप नाम बता दीजिए, दोसर गांव भी नहीं, खाली मांझी टोला का नाम बता दीजिए। बता सकते हैं? हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर 10 गो गांव के नाम बता दें तो जान लीजिए नहीं बता सकते। में 2-4 गो भी आदमी के पहचान जाएंगे तो बड़े उनसे पूछ दीजिए
कि तू डुमरिया इमामगंज बांके बाजार के चौहद्दी बता था। अरे जो हम कह रहे हैं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। एक सुर में उनका कह दा। अच्छा छोड़ा, इतना बड़ा बड़ा चीज चुना जाना है। पंचायते के नाम बता दा, सही नहीं बता सकते हैं। नहीं कुछ नहीं, सीधे आते हैं सीधे जाते हैं। तो जो आदमी अपने घर के बारे में नहीं जाने ठीक से, तो वो काम क्या करेगा? सही बात। काम नहीं कर सकता है। अच्छा, अब ये जो दीपा मांझी नया उम्मीदवार आई, बेचारी के बारे में क्या कहें? अरे ये तो पुतो है ही, देखा देखी पहले अपले गेलन, समधिनी गेलई, बेटा गेलई, अब पुतोहो के ले आलन। तो ये लोग के तो देखवास लगल है। लेकिन इस गांव का हम दावा करते हैं कि डुमरिया इमामगंज के ये हमेशा रहे वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण विभाग के, लेकिन एक भी यहाँ का कल्याण विभाग का छात्रावास बलम नहीं चल रहा है ठीक से। सही बात। एक भी नहीं छात्रावास चलता है। दूसरे का छोड़ दिए, केवल हम दलित की बात कर रहे हैं, मुसहर की बात कर रहे हैं, भुइयां का बात कर रहे हैं, नहीं चल रहा है। तो ये काम क्या करेंगे? चिंते किसको किसको है? ये जेकर खूब टाइट क्रीच वाला कुर्ता है ओखरा, या जो खूब बढ़िया से गोल गोल बात उनको सुना सके। आज जब आ जाए वो, तो 10 तरह के नाश्ता सामने में रख दे, एकदम दिल खुश होके जाएंगे, वाह इतना बढ़िया ये वर्कर है कि क्या कहा जाए। हैं? अरे भाई यहाँ तो खाने नहीं है, तो क्या आपको कोई 10 तरह के नाश्ता करावेगा? हैं? सच्चाई की बात है। सही बात। तो अब ये चुनाव में अपन पुतों के भेजलन है, ठीक है वो बात। चला हम ये सब बात भुला गलियो। एक ना बात, एगो दूसरा बात और बतैते हुआ, ये पढ़ल लिखल लड़कन है यहाँ हमारे सुन रहा है बात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया। आरक्षण मैंने दलित लोगों को प्राथमिकता दिया कि इन लोगों को आगे बढ़ाओ। अभी 4 दिन पहले एगो रिजल्ट हुलो है बिहार में, 4 दिन पहले, ज्यादा ना हम कही थी, वो हेडमास्टर के बहाली के रिजल्ट होली है, प्रिंसिपल के लिए हुआ है। आपको पता है, सुन करके तरस आती है कि ये लोग काहे को मंत्री है भाई, बाप बेटा दोनों। जो सवर्ण जाति के लोग हैं जिनको 10% का आरक्षण मिला, उनको है बहाली हुआ 48 नंबर के कट ऑफ मार्क्स पर। प्रताप जी जरा सुनिएगा मेरा बात ठीक से, आप लोग समझदार हैं, सब जगह बताना होगा। 48% के कट ऑफ मार्क पर हुआ। और जो ईबीसी है, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी कहा जाता है, उसका कितना पर हुआ? 58% पर हुआ। आप समझ लीजिएगा, कहाँ 58 और कहाँ 48। तो ये बताइए ये कौन राज है भाई? ये उन लोगों को आरक्षण देने वाला राज है कि आरक्षण हमनी के तोड़े वाला राज है, हटाए वाला राज है? लेकिन यहाँ तो है पट्टी बनल हमनी के आदमी के, तैयो उठोती चलता है। और जब मौका लगेगा तो सब का जगह राज है, बड़ी जात पात कर रही, बड़ी जात पात कर रही। तेजस्वी यादव के है तो कास्टिस्ट आदमी है, जातिवादी है। तो ओकरा से हम पूछला चाहिए कि कहे कि खाली यादव के देखो। लालू जी तो 1990 के बाद है ना, हैं कि पहले भी थे? नहीं। अच्छा तो सुन लीजिए आप, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया था? शंबुक का हत्या क्यों किया गया था? ये मंदिर के सामने हम लोग खड़ा हैं, दुर्गा मंदिर, पीपल के पेड़,
कलेजा पर छाती पर हाथ धर के बोले साहब, एकलव्य का अंगूठा इसलिए काटा गया कि वो शूद्र परिवार का था और इतना बढ़िया तीरंदाजी सीख गया कि वो अर्जुन को ही फेल कर देता। तो इसलिए सीधा दलित होता है, कमजोर सीधा होता है, उससे गुरुदक्षिणा मांगा गया तो कहीं एकलव्य की जो मांगिएगा दे देंगे, तो उससे मांग लिया अंगूठे में काट के दे दो, चला ही नहीं सकेगा, अंगूठा काट के उसने दे दिया। जात के आधार पर एकलव्य का अंगूठा कट गया। शंभु का वध क्यों हुआ? कहता है राम जी राजा राम के राम राज में कोई ब्राह्मण बीमार, रुको, रुकिए। कोई ब्राह्मण का बेटा बीमार पड़ गया, अच्छा नहीं हो रहा था। राजा राम के राज में कोई ब्राह्मण का बेटा बीमार पड़ गया, अच्छा नहीं हो रहा था उसका बीमारी। तो राजा राम ने अपने इलाके के सभी वैद्य ऋषि मुनि को बुलाया, कहा कि बताओ क्यों नहीं अच्छा हो रहा है ये। तो ऋषि मुनि ने कहा और वैद्यों ने कहा कि आपके राज में कोई अपशकुन हो रहा है। तो अपशकुन क्या था? अपशकुन था और कहा कि जब तक राम नहीं उसका वध करेंगे तब तक ही ठीक नहीं होगा, राजा राम नहीं करेंगे। और अपशकुन क्या था? शंभुक शूद्र परिवार का तपस्या कर रहा था, पूजा कर रहा था, यही बड़ा भारी अपराध हो गया। तो राम ने उसका वध किया, वध मैंने उसका गर्दन काटा, और गर्दन काटने के बाद वो ठीक कहते हैं कि हो गया, ये झूठ कहानी वाला में, और उसका जात के आधार पर मूड़ी काट दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि उस समय लालू जी पैदा लिए थे क्या? जात पात लालू जी पैदा किया, बताइए, बोलो बलराम। हैं? तो ये सब नौटंकी नाटक पढ़े लिखे लोगों का है। इसलिए आप अपने हक को पहचानिए, अपने अधिकार को जानिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया आपको, वोट का अधिकार, जिस वोट के आधार ने आपको कुर्सी पर बैठने को दिया है, ताकत यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, नहीं तो कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते थे। ये अधिकार औरत सबके, मेहरानू सब के बारे में तो ऐसा नहीं बात लिखल है वो कि का कहियो हम तोरा, अभी ना कहो, अभी छठ के समय हवा। सही बात, सही बात। इतना गंदा गंदा बात दिखा कि हम नहीं कर सकते हैं। एगो खाली घटना बता वही हुआ। सती प्रथा था हमारे राज्य में, देश में, और सती प्रथा क्या था कि मर्दाना मर जाए तो औरत को भी उसके साथ जल जाना चाहिए, आज जिंदे जलना चाहिए, तो ज्यादा का तो अव्वल ही स्वर्ग में पहुंचेगा। अब स्वर्ग है कि नहीं है वो अलग बात है। क्या होता था पहले के जमाना में, जवान लड़की के बूढ़ा से ब्याह हो जा होता था ना, आज भी कहीं कहीं हो जाता है। 25 साल के लड़की है, 20 साल के लड़की है, औरत है, लड़की औरत जे कहा, अब ब्याह हो गई 60 साल के बूढ़ा से। आइए डॉक्टर साहब, और 60 साल का बूढ़ा है तो कोई ना कोई रोग से पहले न मरेगा। सही बात। तो चढ़ल जवानी औरत के अब बुढ़वा गई मर, तो सब गांव के कहल कि अरे मर गई, तब एक साथ का जरा दा औरत के। तो इसीलिए औरतों को शमशान घाट पर जाना मना है। कोई औरत नहीं जाती है शमशान घाट पर, काहे नहीं जाती? इसीलिए आज जो औरत विधवा हो जाती है उसको घेर के बंद करके रख देती थी। कोई बढ़िया काम करे था तो ओकर पर नजर ना पड़े चाहिए, माने वो हो गई अछूत। बतावत तो जरा, माय है, कोई के माय है, कोई के परिवार के बहन है, सब है, और वो हो गई अछूत, अगर पति मर गई तो क्या करता था उस समय सती प्रथा में?
सती प्रथा में जो औरत का पति मर गया उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता था। आज जब गया स्मशान घाट पर जलाने के लिए तो वहाँ कपड़ा लोग लेके जाते थे, चारों तरफ से घेरे लगी है, यहाँ जलेगा, और कोई औरत के वहाँ जाने के लिए मना था। इतना तेज ढोल बजाया जाता था, ढम 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 नगाड़ा, कि कोई उसकी आवाज़ और चिल्लाहट नहीं सुन सके। बात सुनिएगा जो हम कह रहे हैं, कोई आवाज़ और चिल्लाहट उसकी नहीं से। अरे जिंदा आदमी जरेगा तो चिल्लाएगा ना भाई, खेतों को जल जाएगा, चिल्लाहट नहीं। तो जितना तेजी से चिल्लाए लड़की महिला, उसका दुगना तेजी से उसका आवाज़ निकाला जाता था, ढोल का जो था। और महिला को उसी चिता में सुता के हाथ और पैर बांध दिया जाता था। कोई औरत के देखे लगी मना था, हाथ पैर बांध दिया जाता था और नीचे से फूंक दिल को। इसको कहते थे सती प्रथा। ये था महिलाओं के बारे में पहले का। तो और भी क्या कहियो महिला के बारे में, और दो चार को बात बतैतू बहल, अभी माहौल ना हवा अभी यहाँ बतावे के ये सब। एक बात और बताना चाहते हैं हम। देखा ये हवा नारायणपुर, नारायणपुर से सीधे इसे निकलवा तो चल जावा बरहा छकरबंधा, है ना रास्ता। अब बरहा छकरबंधा जाए के पहले बरहा के राज बांध है। उस राज बांध में को बनाने के लिए हम लोग भी मट्टी ढोए हैं, माथा पर उठा के मट्टी ढोए हैं। लेकिन वो इतना बड़ा बांध था कि बन नहीं सकता था श्रमदान से। और कोई ऐसे घर की पुतोह और बेटी नहीं थी वहाँ पर के आसपास के गांव के, सेवरा के उधर के, जो नहीं दूध छंटी मट्टी उसमें डाली है। नया नया पुतोह, उत्तम जी के नया पुतोह आई थी। आजकल शायद यहाँ नहीं रहते हैं, आए कहीं रहे। उनकी पुतोह भी, आप बेटी भी नया जा कर के उसमें मट्टी डाली थी। ये समझ लीजिए, हम साथ थे, हम गवाह हैं उसके। और वो ब्राज बांध का एस्टीमेट बना। हमारे समय में उसको पैसा नहीं मिल सका। एस्टीमेट बना 17 करोड़ का एस्टीमेट बनवाया गया। वो 17 करोड़ जाके वहाँ देख लीजिएगा। और जाके कोई आदमी देख ले, उसमें 1 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ है। अब पानी भी नहीं आया। जो हजारों एकड़ जमीन जिसका सिंचित होता जिस योजना से, 23 लाख का पैसा खा गया। पैसा कौन खाया? दीपा मांझी का पति खाया, संतोष मांझी खाया। मंत्री था, वही मंत्री, वही ठेकेदार के साथ हिस्सेदारी भी। आंख से देखने का चीज है, जाके देख लीजिए। सही है। तो जो हमारे हैं तो जी गाले हाँ, मतलब हम नहीं मंत्री थे, हमारा पिता मंत्री थे। हाँ हम इतना जिए खाए। ठीक, ये ठीक बोल। मंत्री में आ जाते हैं तो और नहीं हम खाएंगे। तो आप लोग पूछिए ये बात का। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए हैं एक बात, कि आज ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव रोशन मांझी का नहीं है। ये चुनाव हम लोगों का नहीं है। ये चुनाव है देश में जो हमारा संविधान बना है उसको बचाने का, जिससे हमको कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया और रक्षण दिया। और दूसरे तरफ है संविधान को तोड़ने वाला, जो गांधी जी का नाम भी लेता है और उसके मारने वाले के ऊपर फूल वाला भी चढ़ाता है गोडसे के। सही बात। चलिए ताली लगाइए आप लोग विराट। ये चुनाव है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई को एक साथ रहने का। लेकिन मुसलमान के नाम पर एक नहीं दर्जनों लोगों की हत्या हो गई। आज तो करा रहा है उत्तर प्रदेश में लोग। अभी बहराइच में जो घटना घटी, क्या कहा जाए इस बारे में। तो ये लड़ाई रोशन मांझी का नहीं है, ये लड़ाई उदय नारायण चौधरी का नहीं है। ये लड़ाई है हम लोगों के सब गरीब, पिछड़ा, दलित के इज्जत, सम्मान
को बचाने का और संविधान को बचाने का लड़ाई है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर संविधान बचाना है, अपना आरक्षण बचाना है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करना है, तो हम अपना एक एक वोट 13 तारीख को लालटेन छाप का बटन दबा करके और रोशन मांझी को जिताने का काम करेंगे। हम यही आपसे अपील करने के लिए आए हैं और इसी अपील के साथ फिर से हम वो भी नारा लगाते हैं। हम बोलेंगे चुपचाप, तो आप बोलिएगा लालटेन छाप। चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। इतना ही के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं और हमारे साथी जो आयोजक यहाँ हैं इस कार्यक्रम के, इस मीटिंग के, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति